नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गणित कक्षा सप्तमी गणित का कालांश आपका हम हैं प्रश्नावली 1.2 में। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 आपके पास है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका भाग ए है कि योग होना चाहिए -7। ठीक है विद्यार्थियों, भाग इसका बी है, अंतर होना चाहिए -10। ठीक है विद्यार्थियों, और भाग इसका सी जो है योग होना चाहिए 0। तो देखिए करते हैं इनको, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का मैं। और देखिए कोई भी संख्याएं आप लिखिए, जैसा कि मैं ये लिखता हूँ, दो संख्याएं मैंने मानी है, उनके बीच में उनका योग होना चाहिए कितना, -7। तो मैं एक संख्या ले रहा हूँ -1 और एक संख्या में ले रहा हूँ -6। अगर मैं इन दोनों का योग करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, -7 मिलता है। आप ऐसी कई संख्याएं ले सकते हैं, -2, और उसमें जब आप -5 जोड़ोगे तो आपको उत्तर क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। आप -3 ले लो, उसमें -4 जोड़ दो तो उत्तर मिलेगा -7। यानी अनंत संख्याएं हैं ऐसी, जो भी आप लोगे वो सारा का सारा क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, भाग बी को देखते हैं। दो संख्याएं जिनका अंतर क्या है, होना चाहिए 10 होना चाहिए। एक संख्या ये, दोनों का अंतर ये दूसरी संख्या, बराबर में -10। तो मैं यहाँ लिखता हूँ -11 और यहाँ मैं उसके अंदर ले लेता हूँ -1। जब इसको सरल करेंगे तो -11 और ये माइनस मिलकर हो गया प्लस, और उत्तर आपके पास कितना आ गया, -10। ठीक इसी प्रकार से इसके भी बहुत सारे उत्तर हैं। जैसे ये लिखा मैंने -12 -2, तब भी आपको उत्तर कितना मिलेगा, -10 मिलेगा। अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि ऐसी संख्याएं लिखिए या फिर एक ऐसा जोड़ा बनाइए जिसमें दो संख्याओं का योग क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का जोड़ बराबर 0। तो ये देखिए -1 और +1, एक उत्तर हो गया, -2 +2 0। तो इस प्रकार से इन संख्याओं के, इन प्रश्नों के अनंत उत्तर हैं। अनंत, ये जो निशान है वो अनंत का है, यानी अनंत उत्तर हैं इसके। आप कुछ भी लिख सकते हो, सारे के सारे आपके सही माने जाएंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अर्थात प्रश्न क्रमांक 2 पर। और देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है आपका। 2 के भी 3 भाग हैं। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। जैसा अभी हम एक प्रश्न करके हटे हैं कि 2 पूर्णांक लिखने हैं, भाग ए मैं आपको करवा रहा हूँ, 2 पूर्णांक लिखिए ये, और उनका आपको बताना है ऋणात्मक पूर्णांक लिखने हैं और जिनका अंतर होना चाहिए। तो ये अंतर हो गया, कितना होना चाहिए, अंतर होना चाहिए भाई 8, ऋणात्मक भी होने चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -12 और यहाँ मैं लिख देता हूँ -20। देखते हैं, ये माइनस और ये माइनस मिलके बना प्लस, और उत्तर आपके पास कितना आ गया, ये देखो 8। तो ठीक है विद्यार्थियों, ऐसे इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, उनमें से आप अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है उसको आप उत्तर में ले सकते हैं। दूसरा इसका क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग -5 है। तो ये प्रथम हो गया, इसमें योग, और ये दूसरा, और उत्तर आना चाहिए आपके पास -5। तो इसको मैं ले लेता हूँ -13 और उसमें हमने जोड़ दिए 8, तो उत्तर आपके पास आ चुका है -5। तो इस प्रकार से आप और भी इसके बहुत सारे उत्तर बनेंगे, वो आप निकाल सकते हो। अगला प्रश्न, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -5 है, पहला और ये दूसरा, और अंतर हमें निकालने आना चाहिए -3। तो एक ये ले लेते हैं -1 और ये हो जाएगा 2। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये दूसरे वाला धनात्मक पूर्णांक है, दोनों को सरल किया तो हमारे पास उत्तर कितना आया, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 के भाग ए, बी और सी तीनों करें, और इसमें से आप जो भी करोगे तो वो आपके उत्तर सही माने जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि जो उत्तर मैंने आपको लिखा है वही उसके उत्तर हों, अन्य उत्तर भी इसके सारे के सारे सही होंगे। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर प्रश्न को देखिए। किसी प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, फिर 10 तथा 0, और टीम ए की बात हो रही है। और यहाँ मैं लिखता हूँ टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 10, 0 और -40।
किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो कुल अंक इस टीम ने कितने प्राप्त किए? देखो -40 +10 + 0, यानी इस टीम ने प्राप्त किए -30 अंक। टीम बी ने कितने प्राप्त किए? कुल बराबर 10 + 0 -40, और उत्तर इसका भी कितना आया? -30। तो दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए, और पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है तो भी हमें एक समान उत्तर ही प्राप्त होता है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब 4 नंबर प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सारे के सारे भाग में लिख देता हूँ एक बार। -5 + -8 बराबर -8 और प्लस, और फिर उसके बाद है खालिस्तान। दूसरा भाग -53 प्लस और फिर खालिस्तान बराबर -53। तीसरा भाग 17 प्लस खालिस्तान बराबर 0। चौथा भाग 13 प्लस -12 प्लस उसके बाद है खालिस्तान, और बराबर आपको दे रखा है 13 प्लस -12 प्लस और -7। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको करना है होमवर्क। ठीक है, बाकी इसके चौथे के चारों भाग में आपको करवा रहा हूँ। एक जो बचेगा लास्ट वो आप गृह कार्य के रूप में करोगे। तो पहला प्रश्न, इसका उत्तर देखो क्या होगा। -5 प्लस -8, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा -5, तब ये कथन सत्य हो जाएगा। फिर इसमें आपको लगाना पड़ेगा 0। ठीक है, इसमें यहाँ आपको लिखना पड़ेगा -17। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार जो चौथा प्रश्न है उसमें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा -7। जैसे आप यहाँ -7 लगाओगे तो ये आपके कथन सारे के सारे सत्य हो जाएंगे। और ये आपकी प्रश्नावली 1.2 पूरी हो गई यहाँ। और एक जो इसका लास्ट भाग मैंने गृह कार्य के लिए छोड़ा है, ये आप पूरा करना। और बाकी जो भी है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अगले क्लास में।